हेलो फ्रेंड्स, मैं संग्राम पवार। आज फिर 8th, 9th और 10th अगस्त का हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उसके पहले दो अनाउंसमेंट। एक तो हमारा ऐप आ चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में उसमें आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके जो रेगुलर कोर्स चल रहा है पीएससी प्री का, सीजीपीएससी प्री का, उसे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि हम जो है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें अभी हम नई सीरीज चालू की है 33 जिलों के दर्शन के संबंध में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। और इसके अलावा और अन्य रिलेटेड सीरीज जो कि पीएससी के परीक्षा या व्यापम की परीक्षा, छत्तीसगढ़ संबंधित कोई भी परीक्षा के लिए आवश्यक है, उसके लिए हम YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट कई ऐसे सीरीज लेकर आते रहेंगे भविष्य में भी। तो इससे हमें बहुत ही सहायता होगी अगर आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो खैर, अभी ये एक रिक्वेस्ट है। और अभी अब हम आते हैं आज का हमारा जो करंट का सीरीज चल रहा है, उसी में 8th, 9th और 10th अगस्त का हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज जो चालू करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो है लिथियम का भंडार कहाँ मिला है। तो अगर आप 8th का न्यूज़पेपर पढ़े होते तो उसमें आपको मिलता कि मानगुरु पहाड़ी कटघोरा में जो है आपको लिथियम भंडार मिला है। अभी हाल फिलहाल में लिथियम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रयोग बैटरी निर्माण में आवश्यक है। और जैसे अभी का समय चल रहा है, हम कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने की कोशिश में हैं, तो इसलिए लिथियम जो कि बैटरी पर आधारित गाड़ियां आ रही, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, तो उसके लिए बैटरी निर्माण और साथ में जितने भी आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ रहे हैं, उन सब में लिथियम का होना आवश्यक है। और लिथियम का भंडारण जो है, हमने कुछ दिनों पहले देखा था जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ा जो है लिथियम का भंडारण मिला है सरकार को। तो ऐसे अगर लिथियम का भंडार हमारे यहाँ मिल जाए तो ये हमारे लिए जो है सेल्फ रिलायंस की बात होगी। तो जरूर ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के मानगुरु में भी जो है कटघोरा के निकट लिथियम का भंडार मिला है। तो लिथियम वही कोरबा के मानगुरु में मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा जो है इसकी पुष्टि की गई है। इसके अलावा जो है कटघोरा के बाद राहा और राम कछार में भी जो है लिथियम का सर्वे किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी लिथियम मिलने की जानकारी मिली है। इसके अलावा ये एक रासायनिक तत्व है, एलिमेंट है लिथियम, जिसका चिन्ह जो है Li से इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। और उपयोग जो है जैसे मैंने बताया, विद्युत, रासायनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लैपटॉप, मोबाइल, हाई परफॉर्मेंस रिचार्जेबल बैटरी, ये सब में जो है लिथियम का प्रयोग होता है। और इस कार्बन उत्सर्जन से कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही, क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से हमारा रिलायंस सोलर एनर्जी की तरफ जा रहा है या नॉन कन्वेंशनल जो ऊर्जा के सोर्स हैं उसके तरफ जा रहा है, गैर परंपरागत जो सोर्स हैं, उसमें से एक लिथियम भी बहुत बड़ा रोल, लिथियम बैटरी जो है रोल प्ले कर सकती है। आइए आगे देखते हैं और क्या इसी के बारे में। सर्वाधिक भंडार कहाँ पर, तो चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में। छत्तीसगढ़ में, इंडिया में कहाँ कहाँ मिले, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और बिहार में इसके हमको साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पर स्थापना की जा रही, तो नवा रायपुर में। ये जो है ICAI से संबंधित जो है एक संस्था जो है उससे संबंधित एक सेंटर स्थापित किया जाएगा नवा रायपुर में। ये वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तर्ज पर इसको डेवलप किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। आगे और क्या है, मुत्तेखेड़ा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो हाल फिलहाल में ये काफी न्यूज में था। मुत्तेखेड़ा जलप्रपात, सॉरी, तो ये एक मौसमी जलप्रपात और ये कहाँ स्थित है, तो बस्तर के केशकाल में कुएं मारी के पास जलप्रपात स्थित है। शायद मैं ऑप्शन बताना भूल गया। बस्तर के विंता घाटी, सॉरी, केशकाल के कुएं मारी के पास स्थित है। तो इसे ध्यान रखेंगे, जब हम बस्तर संभाग में जाते हैं तो केशकाल घाटी, क से केशकाल, क से कांकेर, ये कोंडागांव याद रखेंगे। ये 12 घाट
12 इसमें टर्न्स हैं, 12 घाट पड़ते हैं केशकाल, और केशकाल घाटी को हम एक तरीके से जो है जल विभाजक भी कहा जाता है, इंद्रावती नदी और साथ में महानदी के बीच में। तो ध्यान रखेंगे कोंडागांव में केशकाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और क्या टॉपिक है। मुत्तेखेड़ा जलप्रपात के बाद 9 अगस्त को मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी ट्राइबल्स या इंडिजिनस पीपल, इनका एक विशिष्ट कल्चर रहता है, एक उनका एक स्पेसिफिक आइडेंटिकल यूनिक कल्चर रहता है, और इस कल्चर को जो है संवर्धन की, संरक्षण की आवश्यकता है, कंजर्वेशन की आवश्यकता है। तो इस कारण से जो है विश्व आदिवासी दिवस चालू किया गया है। और भारत में जो छत्तीसगढ़ में जो 2023 के विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, और यह सरगुजा के सीतापुर में आयोजित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, और 1994 से जो है हर वर्ष मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने जो है घोषणा की, उसके बाद से ये मनाया जा रहा है। पूछ सकता है कि इस बार के विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? तो इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। याद रखेंगे, आत्मसंकल्प के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा। ध्यान रखेंगे, यह दिन जो है 1982 में जिनीवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र की कार्य समूह ने पहली बार बैठक बुलाई थी, और इसी को याद रखते हुए 1994 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और क्या स्पेशल है। तो छत्तीसगढ़ में भी जो वर्ल्ड ट्राइब डे मनाया गया या इंडिजिनस पीपल डे मनाया गया, और सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक में जो है वहां के स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देश का पहला ओपन म्यूजियम पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो देश का पहला दिल्ली में जो है इंडिया गेट के पास जो है आपका शहीदी पार्क को देश में पहला ओपन म्यूजियम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया गेट के पास जो है डेवलप किया जाएगा आपका पहला ओपन म्यूजियम पार्क, और यहाँ पर जो है 250 टन के स्क्रैप जो वेस्टेज रहता है उससे 2D और 3D मूर्तियां स्थापित की जाएंगी स्क्रैप से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है बिल्कुल कि पहला कहाँ स्थापित किया जा रहा है ओपन म्यूजियम पार्क। ऑलरेडी वो जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है पर्यटन के हिसाब से, और अभी जैसे हमारी नई संसद भी बन गई है, तो ये क्षेत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है अगर दिल्ली से, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे, छत्तीसगढ़ में किस पिछड़ी जनजाति को पर्यावास का अधिकार या हैबिटेट राइट मिला? तो इसका आंसर है कमार जनजाति को। तो कमार जनजाति को क्या मिला है? आपका हैबिटेट राइट, पर्यावास का अधिकार। तो ये अधिकार पहली जनजाति है छत्तीसगढ़ की जिसे ये दिया गया है। कमार जाति है, जैसे आपको पता है धमतरी, गरियाबंद जो ईस्टर्न भाग है छत्तीसगढ़ का, वहां पर पाई जाती है। इस जनजाति का मुख्य जो पेशा है वो बांस की टोकरियां या बांस के जो है इक्विपमेंट्स बनाने का इनका मेन पेशा है। इसके अलावा जो हम देखें कि ये जो पर्यावास अधिकार मिला है इससे क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आदिवासी या ट्राइबल पॉपुलेशन जो है एक विशिष्ट क्षेत्र में रह रही है, और धीरे धीरे उनका जो क्षेत्र है वो और संकीर्ण होते जा रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन की निर्भरता पर्यावरण पर या आसपास की चीज़ों पर है, एक उनका कल्चर है, और उनका जो लाइवलीहुड या जीवन शैली भी है या जो उनके जीवन यापन के साधन भी हैं, वो सारी चीज़ निर्भर है पर्यावरण पर। अगर पर्यावरण या उनके हैबिटेट पर, आसपास की जगह पर जहाँ उनका पर्यावास है, अगर ये चीज़ को अगर सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी तो ये जनजाति का संरक्षण करने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो कमार जनजाति को छत्तीसगढ़ की जो है अभी अधिकार मिला है पर्यावास का, तो इसे ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में कितनी ऐसी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है? जैसे अच्छा ये कुछ देख लेते हैं कि लिटरेसी रेट कितना है इनका, तो 60.75
1% है। इसके अलावा जैसे पहले मैंने बताया, बांस की टोकरी का निर्माण करती है जनजाति। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है 5 अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी का, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब या विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया। और वहीं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है 2 अन्य जातियों को, जनजातियों को ऐसा दर्जा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार प्री में इससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं। इन जनजातियों से संबंधित जो भी कल्चरल एस्पेक्ट में भी क्वेश्चन होंगे, सांस्कृतिक तौर पर भी, वो भी आपको याद रखने हैं। आर्थिक तौर पर ये क्या कार्य करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इनकी भाषा क्या है, किस तरीके का भोजन, किस तरीके के वस्त्र, जो भी है, इनकी लोकेशन क्या है, सारी चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझ माड़िया, इसको अल्फाबेटिकली भी याद कर सकते हैं, जैसे A, B और KP। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 2 है, भुंजिया और पंडो, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित की गई हैं। आगे देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे कि जो अभी हमारी तत्कालीन सरकार है उनके खिलाफ जो है लाया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में, और इस पर अभी 3 दिन चर्चा चल रही है। और आज जहां तक के जिस समय में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शायद जो है प्रधानमंत्री जी का इस पर वक्तव्य हो चुका होगा। तो ये लोकसभा में लाया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में अगर आप कुछ पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया गया। लोकसभा में ही लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है क्योंकि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, मंत्री परिषद बेटर वर्ड, तो मंत्री परिषद जो है पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होता है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा के ही बहुमत से सरकार का निर्माण होता है। और अगर लोकसभा में ही जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो सरकार गिर जाती है, इसलिए इसको लाया गया। हालांकि आपको पता है कि सरकार के पास मेजॉरिटी है और ह्यूज नंबर में मेजॉरिटी है, तो ये एक सिंबॉलिक तौर पर ही या सांकेतिक तौर पर ही लाया गया, विरोध करने के लिए लाया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन इस बार का। अभी तक के जो है ये दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट लाया गया है। इसके पहले 20 जुलाई 2018 को तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा लाया गया था। सबसे ज्यादा बार ये जरूर याद रखेंगे, 15 बार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लाया गया था, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री। 3 बार नरसिम्हा राव जी के अगेंस्ट लाया गया था, 1 बार राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया गया था, 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया गया था, और 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के अगेंस्ट जो लाया गया था, ये प्रस्ताव पारित हुआ था और इनकी सरकार गिरी थी। तो अभी तक के एक ऐसा मौका हुआ है जब जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, स्पेशली मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो इसके फैक्ट सारे ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं आसपास की कोई भी एग्जाम में। हाल ही में जो है किस देश ने लूना 25 नामक उपग्रह चांद मिशन पर भेजा है? तो ये भेजा है रूस ने, या भेजने वाला है। 11 अगस्त को जो है कल रशिया अपना मिशन भेजने वाला है चांद पे, और 12 दिन का ये मिशन होगा, और ये भी कहां पर 23 अगस्त को पहुंचेगा और दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल में ही लैंड करेगा। इनका भी ये मिशन 47 साल बाद जो है रशिया चांद पर अपना मिशन भेज रहा है, और ये भी भारत की तरह ही सदर्न पोल पर जा रहा है, भारत के पहले पहुंच जाएगा, है ना। कुछ जो खास बात है कि ये जो चंद्रयान जो है 14 जुलाई को भेजा इनने, 11 अगस्त को भेज रहे हैं। इसका ट्रेवल टाइम पूरा 40 दिन का है, वहीं पर ये 12 दिन का है। इसका जो लैंडिंग कब हो रहा है 23 अगस्त, इसका भी 23 अगस्त। इसका वेट जो है 3.9 टन है, इसका 1.8 टन है। ये जो मिशन का पूरा अवधि है ये 2 हफ्ते का है, वहीं इसका देखा जाए तो 1 वर्ष का है ना। तो इस 47 साल बाद जो है मिशन भेज रहे हैं, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। शायद कुछ इशू हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य का नाम अपने राजकीय भाषा के अनुसार बदलने की विवेचना की जा रही है? तो ये है केरल, है ना। तो केरल मलयालम जो वहाँ की भाषा है, और मलयालम भाषा हमारी 8वीं अनुसूची संविधान की
उसमें मेंशन्ड लैंग्वेज है। तो मलयालम के अनुसार केरल शब्द की जगह केरलम शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां की विधानसभा से ऐसी मांग उठी है और ये शब्द बदलकर केरल की जगह केरलम करने के लिए आग्रह किया गया है और विधानसभा में पारित हो गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जो है मलयालम में राज्य को केरलम कहा जाता है, जबकि अन्य भाषाओं में केरल कहा जाता है। तो केरल सरकार ने जो है केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में राज्यों का नाम केरलम किया जाए। तो ये केरलम नाम करने का जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन एक है कि कौन सी आर्टिकल के तहत राज्यों का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, आर्टिकल 2 है या आर्टिकल 3? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, आगे हम देखें, मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग इकाई किस जिले में स्थित है? तो ये कोकोडी कोंडा गांव में स्थित थी। इसका हाल ही में नाम बदल दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कई सारे इसमें अनाउंसमेंट हुए हैं। अभी 9 अगस्त को जो हमारा विश्व आदिवासी दिवस हुआ उसी में तो बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालय में जो है बीएड डीएड कॉलेज खोले जाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। जगदलपुर में इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। जो मक्का प्रोसेसिंग इकाई थी उसका नाम बदलकर अब मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग इकाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरगुजा में बनेगा बस्तर बादल, जो कि बस्तर आर्ट्स एंड डांस एकेडमी है। सेम वैसी एक एकेडमी उसी तर्ज पर जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर स्थापित की जाएगी। कहाँ? सरगुजा में भी। तो ये कुछ घोषणाएं हुई हैं 9 अगस्त को। तो उसी में जो है नाम बदला गया किसका? कोकोडी में स्थित जो आपका मक्का प्रोसेसिंग इकाई है। तो इसे जरूर ध्यान रखें। आगे, फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये क्यूलेक्स फाइलेरिया जानते होंगे, हाथी पांव सुने होंगे। तो हाथी पांव के लिए एक अभियान आज 10 अगस्त से केंद्र सरकार द्वारा 2 सप्ताह के लिए चलाया जा रहा है। एक क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो भी बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी वायरस आपके बॉडी में, पैरासाइट आपके बॉडी में आता है, उसके कारण जो है ऐसी बीमारी होती है, या तो हाथी पांव या हाइड्रोसिल की बीमारियां हो जाती हैं। और इसी को कंट्रोल करने के लिए मिशन चलाया जा रहा है 2 सप्ताह के लिए 10 अगस्त से प्रारंभ करके। तो इसमें कुछ जो है 9 राज्य चिन्हांकित किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा और इसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में तो यहाँ पर जो है ये मिशन चलाया जाएगा। फाइलेरिया को क्या कहा जाता है? तो एलिफेंटाइसिस या स्लिपार्ड भी, और भारत में आमतौर पर साधारण लैंग्वेज में इसे कहा जाता है हाथी पाव। ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो ध्यान रखेंगे 9 राज्यों में जो है छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसके अंतर्गत या तो अपंगता होने की तो पूरी संभावना है, साथ में हाइड्रोसिल भी हो जाता है। हाथी पांव के आज के डेट में भारत में 5.16 लाख जो है केस हैं और वहीं हाइड्रोसिल के 1.5 लाख केस हैं जो कि क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हुए हैं। तो इसके लिए जो पहले से कुछ औषधि देकर जो है रोकथाम करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमारे 8, 9, 10 के अगस्त के करंट के कुछ टॉपिक्स हुए। इसे ज़रूर आप अध्ययन करिए और आने वाली परीक्षा में ये ज़रूर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। इसके अलावा फिर से अनाउंसमेंट कि हमारा ऐप डाउनलोड करिए। कोर्सेस पीएससी प्री के लिए लॉन्च हो चुका है, उसमें आप यूपीआई पेमेंट करके जो है आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एक और हमारी सीरीज चालू हो गई है 33 जिला दर्शन की, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के बारे में डिटेल में जो है डिस्कशन किया जाएगा हर एक जिले के बारे में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चाहे पीएससी या व्यापम दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको भी फॉलो करिए। इसके अलावा हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम और ऐसे एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।